स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी क्या है, एक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करने में एक रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर हैं, मतलब जो प्रकृति की विशेषज्ञ और जियोग्राफर का मतलब है जो अर्थ की अलग अलग जो कंडीशन होती है उसकी जानकारी रखते हैं, भूगोल शास्त्री बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। तो यदि हम किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में स्पीसीज रिचनेस को देखते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम उसको एरिया ज़्यादा फैलने के लिए देते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा नहीं है कि नई नई स्पीसीज वो बढ़ती रहती हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, मैथ के अंदर जब अलग अलग ग्राफ बनते हैं तो उसके अंदर हाइपरबोला उस कंडीशन को बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बनती है किसकी, ग्राफ की, और जो स्पीसीज रिचनेस और किसके बीच में, जो एरिया के बीच में यदि बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगारिथम स्केल के ऊपर यदि देखें तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस इक्वेशन को, log s इक्वल टू log c प्लस में z log a। तो यहाँ पे जो s है वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्पीसीज है, a एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो z है वो स्लोप बताएगा लाइन का, जो ग्राफ में जो स्लोप एक ढलान सी होती है, जो ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है या ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसको स्लोप बोला जाता है। और c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जो बनता है वो y एक्सिस पे कहाँ पे काटता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वैल्यू ऑफ जेड लाइन्स इन रेंज ऑफ द, तो इसका हम एक पिक भी देख लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ है उसको देख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस एक साइड में एरिया है। तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, एक कर्व्ड बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस इक्वल टू सी ए, और इसकी पावर है जेड। तो सी ए जेड स्केयर नहीं है, मतलब सी ए मतलब जो पावर है जेड, जेड पावर में चला जाता है। और इसी को जब हम लोगारिथम उसमें लेके जाएंगे तो इसी को लोगारिथम टेबल उसमें बदलेंगे लोगारिथम फॉर्म में, तो log s और log c प्लस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो log a वो हमारा पीछे रह जाता है। और बीच में जो प्लस का निशान वो किसकी वजह से है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को जब log में बदलते हैं तो पॉजिटिव निशान आ जाता है। तो और यदि इसी को एक हाइपरबोला को हमको स्ट्रेट लाइन में बदलना है, लीनियर इक्वेशन लेनी है, तो उससे हम जो लोगेस्टिक log स्केल के ऊपर जो ये लाइन है वो बिल्कुल सीधी मिलती है। तो यहाँ पे जो जेड है, जेड क्या था, स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 0.1 से लेके 0.2 तक रहती है। रिगार्डलेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रिगार्डलेस वर्ड था, तो रिगार्डलेस क्या है, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमी ग्रुप हो किसी भी रीजन में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 ही रहेगी। स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर अमंग वेरी रेंज लार्ज एरिया, जितना ज़्यादा एरिया हम लेंगे उस केस में जो स्लोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टीपर का मतलब है एकदम खड़ा स्लोप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बोले ये जो नॉर्मल स्लोप है, लेकिन जैसे ही एकदम से जो स्लोप है वो हमने सीधा खड़ा कर दिया एकदम से, तो वो स्टीपर बोलेंगे और वहाँ पे जेड की वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी, जैसे 0.6 से 1.2 तक रहेगी। एग्जाम्पल है जैसे फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स का मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स फल खाते हैं, और जो मैमल्स हैं किसी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं, तो उनका जो स्लोप है वो 1.15 तक भी जा सकता है। वैसे तो जो रेंज है 0.1 से 0.2 रहती है, लेकिन जो अलग अलग जो कुछ बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं किसके अंदर, खासकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहीं पे इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, जबकि जैसे जैसे हम पोलर रीजन में चले जाएंगे तो ये वैल्यू है पॉइंटों में आ जाती है, मतलब 0 पॉइंट कुछ में रहेगी, मतलब कम वैल्यू होती है। तो जो जेड से भी हम जो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है उसको निर्धारित कर सकते हैं।